हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि आप सबको पता है, हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा वाला, हमने 3.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी कर ली थी। आज हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले आज हम थोड़ा सा जो 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें सीखी थी उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें और सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। ये आपने एक लाइन बनाई जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, या आपने एक लाइन बनाई जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट्स मीन्स एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। जैसे ये क्वाड्रेंट आपका आ गया 90 डिग्री का, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का। यानी आपके कितने क्वाड्रेंट्स हैं टोटल? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चीज़ चेक करनी है, आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होगा, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री आ गया आपका। उसके बाद ये कितने डिग्री हो जाएगा टॉप पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। क्योंकि 90 90 का था सब, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़, इसको पाई में कन्वर्ट करना सीखिए। 90 डिग्री आपको पता है किसके बराबर होता है, 180/2, यानी यही वैल्यू और मैं लिख रहा हूँ मैं क्या होगी, पाई/2। 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई के, तभी और करके लिखा। और 270 डिग्री होता है आपका 3 पाई/2। चेक कर लीजिए, पाई 180 होगा, 2 से कैंसिल आउट करें, 90 90 इंटू 3 आपका आएगा 270। तो ये आ गए आपके क्वाड्रेंट्स, और ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस क्वाड्रेंट का। तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा देना आपने। ठीक है, उसके बाद एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, किसी भी मेथड से उसको याद रखो। यहाँ पे आपने लिख दिया ए, यहाँ पे आपने लिख दिया एस, यहाँ पे आपने लिख दिया टी, और यहाँ पे आपने लिख दिया सी। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद करनी है। अब याद कैसे करोगे आप, सबसे पहले ए एस टी सी, तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं नोट्स में नहीं लिखूंगा। तो याद करने का क्या तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक सेंटेंस ही हो गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, दो। यहाँ कोई आपकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, बॉयफ्रेंड है, ऐड एस टू कॉन्टेक्ट्स। जैसे आपको ठीक लगे आपने किसी भी एक सेंटेंस से इसको याद कर लेना। जब आपने इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, अच्छे से आपको याद हो गया ना। अब देखिए ए का मीनिंग क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए यहाँ पे लिख रहा हूँ एस का मीनिंग, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टी का, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी का मीनिंग। ए का मीनिंग होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। वैसे तो भी कोरोना चल रहा है, सभी को नेगेटिव ही होना चाहिए, बट यहाँ पे आप याद रखना है ए का मीनिंग होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कौन पॉजिटिव, लेकिन ऑल मीन्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टोटल हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सभी की सभी वैल्यूज़ के होंगे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें एस है, तो एस से आपको पता है कौन सी वैल्यू स्टार्ट होती है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी और कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पूछूंगा तो आप बोलोगे नेगेटिव, सेक पूछूंगा नेगेटिव, टैन पूछूंगा नेगेटिव, कॉट पूछूंगा नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होगा, सिर्फ साइन और कोसेक। उसी तरह टी से आपको पता है कौन बनता है, टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो टैन और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है किस चीज़ का यूज़ होता है, कॉस का, तो पॉजिटिव कौन होगा, सिर्फ कॉस और सेक। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, आपको यह चीज़ अच्छे से याद हो गई हो जो मैं चीज़ आपको बता रहा था कि आपको कौन से वैल्यू क्वाड्रेंट की वैल्यू जो है वो इस तरह लिखनी है। जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू, ये तो मैंने एक और बता दिया, ऐड एस टू कॉन्टेक्ट्स, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये होप्स हो कि अच्छे से याद हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ हमने कैसे करना है। ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबल का यूज़। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने फिर से टेबल बनाया हुआ है, ASTC। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि इसका यूज़ आपने कैसे करना है, जो आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएगा।
ठीक है, चलो पहले तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 की वैल्यूज़ याद कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। अब आपको इसको पाई की फॉर्म में याद रखना है। जैसे 0 हो गया, ये π/2, ये पाई, और ये आपका हो गया 3π/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इस एक्सरसाइज 3.2 का। ये देखिए, एक्सरसाइज cos x इक्वल टू -12 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको सब पता है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x क्या है या क्या नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद करा देता हूँ, जो आपने अपनी क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा। अब दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए, आपको पता है sin² x प्लस cos² x किसके बराबर होता है, 1 के। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखो। मैं इसी फार्मूले की हेल्प से आपको दोनों और फार्मूले डिराइव करवा दूंगा, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। एक बार आप इसको sin² x से डिवाइड करो पूरे को, प्लस cos² x डिवाइड बाय sin² x इक्वल टू 1/sin² x। अब अलग अलग कर दो, sin² x अपॉन sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x। अगर आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी पढ़ी है 1/sin, तो आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये बन गया cosec² x, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और cos/sin किसके बराबर होता है, कॉट के। तो हो गया 1 + cot² x इक्वल टू cosec² x। तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर आ गई सेकंड। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी ना 10th में जो की है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड। थर्ड आइडेंटिटी भी मैं यहीं पे आपको सिखा दूंगा। देखिए कैसे, sin² x प्लस cos² x किसके बराबर होता है, 1 के। अब आपने किससे डिवाइड करना है, इसको साइन से क्या था, इसी को cos से कर लो एक और बार। sin² x प्लस cos² x, पहले साइन से क्या था, अब हम करते हैं cos² x से। तो 1/cos² x। तो 1/cos² x किसका उल्टा होता है, sec² x का। जब अलग करोगे तो साइन बाय कॉस आपका क्या बन जाएगा, tan² x प्लस इन दोनों का अलग किया तो कैंसिल होके आ जाएगा 1। तो 1 + tan² x इक्वल टू sec² x। तो यानी ये 3 आइडेंटिटीज़ आपकी बन गई, एक ये वाली, एक ये वाली और तीसरी वाली ये वाली। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपकी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या करना है। इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट को करने के लिए। मैंने आपके लिए नोट्स में क्वेश्चंस किए हुए हैं, ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए, वीडियो की भी लेंथ छोटी रहे और आपको ताकि वीडियो चलाने में परेशानी नहीं आए। देखिए पहला पार्ट क्या है, जैसे मैंने बुक में दिखाया, cos x इक्वल टू -12 और x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मींस एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल भी आपके लिए बना देता हूँ, ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में T है, तो tan और cot, तो tan और cot नेगेटिव होंगे, सॉरी पॉजिटिव होंगे, सिर्फ tan और cot, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, इसलिए आपका cos क्या है, नेगेटिव। अब cos x है -1/2। क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा था, क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने आपको कहा है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल हैं, कौन कौन से, साइन, कोसेक पता है आपको, उसके बाद नेक्स्ट tan, cot, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका, साइन कोसेक हो गया, tan cot हो गया, और तीसरा वाला जो आपका बच गया वो आएगा cos और sec। एक उसने दिया हुआ है, यानी जैसे इसमें cos उसने दिया हुआ है, बाकी 1 2 3 4 5 हमने डिराइव करने हैं। अब देखिए उसने पूछा, दिया है cos x इक्वल टू -1/2। तो मैं यहाँ पे देखिए cos x कितना दिया है, -1/2। x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। cos x इक्वल टू -1/2, एक तो आप डायरेक्टली इधर से निकल जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो sec x आ गया 1/cos x, तो इसको उल्टा किया तो आपका आ गया -2। बाकी वाले कैसे निकालेंगे, साइन कैसे निकलेगा, अगर आपको रेशियो याद होगा, sin² x प्लस cos² x किसके बराबर, 1 के। तो cos² x को उधर शिफ्ट करो, तो sin² x इक्वल टू 1 - cos² x। cos x अगर -1/2 है तो cos² x तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये क्या आया, 1/4। कैंसिल आउट आपने किया 3/4। जब आप sin² x का रूट इधर शिफ्ट करोगे तो साथ में क्या लगता है, प्लस माइनस। बट क्वेश्चन में दिया था x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम साइन के साथ कौन सी वैल्यू लेंगे, हम साइन के साथ लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, यानी नेगेटिव। तो sin x हो जाएगा हमारा -√3/2। और sin x का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक x, जो क्या है -2/√3। तीसरा हमारा बचा tan x। tan x किसके बराबर होता है, sin x/cos x। तो sin x की वैल्यू आपके पास है, डिवाइड करो cos
एक्स की वैल्यू से आपका आंसर आ जाएगा √3 और कॉट एक्स आपके पास आ जाएगा 1/√3। ठीक है, होप सो कि ये वाला मेथड आपको समझ आया होगा। मैं इसी को एक और मेथड से करके बताता हूँ आपको। कुछ बच्चे इसको कैसे करते हैं देखिए, अगर ये पसंद आया तो आप ये कर सकते हो, cos x इक्वल टू -1/2 और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, PB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। किसी भी मेथड से आप इसको याद कर सकते हो। अब cos x देखिए -1/2 है और cos आपको पता है किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड अभी थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाओ, हर क्वेश्चन में माइनस साइन आपने भूल जाना अगर इसको इस मेथड से करना है तो। यहाँ पे देखिए मैं cos x को लिख सकता हूँ B/h, यानी b आ गया बेस 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 2। ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही होता है ना cos, तो cos आ गया आपका B/h। एक ट्रायंगल बना देते हैं 90 डिग्री वाली, ये आपका बेस होता है, तो आपका बेस कितना है, यहाँ पे बेस के सामने 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 2। अब लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स नहीं पता तो रहने दो वैसे ही। बेस स्क्वायर है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 यानी 3 और p इक्वल टू, ये डिस्टेंस है इसको नेगेटिव आपने लेना ही नहीं है, इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है क्योंकि ट्राइंगल की साइड है जो नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो ये आ जाएगा सिंपल √3। तो यानी आपको तीसरी वैल्यू मिल गई √3। जब आपको तीनों वैल्यूज़ मिल गई 1, 2, √3, अब आपने इसी पंडित बद्री प्रसाद जी का यूज़ करते हुए जाना है। cos x तो आपको पता था, यहाँ पे आपने लिया हो -1/2, तो आपको पता है sec x वो तो क्या होगा -2, इसी को उल्टा किया, यहाँ से भी निकाल सकते हो। sec x किसका, उसका उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज जो आपको पता है 2 है और बेस 1 है, तो 2/1। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव साइन, तो उसके लिए आपको याद रखना है x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जी हाँ, ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब निकालना है tan x, तो tan x मुझे पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर √3 है 1 है, मैं आराम से लिख के आ जाऊँगा √3/1, बट पेपर में हो जाएगा क्रॉस क्योंकि मुझे ये चेक नहीं है कि x कहाँ लाई कर रहा है। तो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव ही रखूँगा। जब tan निकल गया तो cot x कितना हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आपका नेक्स्ट है sec x। sec x देखिए, सॉरी sec x तो हमारा हो गया, अब हमारा cosec x। cosec x निकालने के लिए हम पहले चलो sin x निकाल देते हैं। sin x ईजी निकल जाएगा, sin x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, √3/2। बट एक मेन चीज़ याद रखो, x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी आपको साइन चेक करने हैं इन क्वेश्चंस में। है ये बिल्कुल सेम 10th वाला क्वेश्चन जहाँ पे आपको पार्ट्स फाइंड आउट करने थे, बट उसमें हम साइन चेक नहीं करते थे। बट इन क्वेश्चन में सेम चीज़ है, चेक द साइन, साइन ज़रूर चेक करना है क्योंकि हर क्वेश्चन में उसने x दिया होगा। तो साइन x आपका कितना आ जाएगा, साइन x आपका आ जाएगा, जो साइन x है आपका वो आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ये चीज़ प्लस में ही रहती। कोसेक x इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। मुझे पता है बच्चों को यही मेथड सबसे इजी लगता है, आप 10th से करते आए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट मेथड बताया, बट वो मेथड वहाँ से यही मेथड जनरलाइज हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि इस मेथड से वो है, वहाँ से ये चीज़ हुई है, एक्चुअल में वो चीज़ वैसे होती है, बट आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। अब आपके जितने मर्जी पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट आ गया, ये देखिए सेकंड पार्ट आपका है 3/5 है ना, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, cot x 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, sec x 13/5, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, tan x -5/2, 12x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका कोई भी पार्ट है, आप एक ट्राइंगल बनाइए, पंडित बद्री प्रसाद जी वाला कंसेप्ट लगाइए, हर पार्ट में ये जो भी मैंने आपको ट्राइंगल लॉ सिखाया यही लगाना है। माइनस जिस क्वेश्चन में होगा थोड़ी देर के लिए उस माइनस को आपको इग्नोर कर देना डायग्राम बनाते टाइम। हाँ, जब उसका रेसिप्रोकल होगे तो वो आपको पॉजिटिव लेना है। बाकी क्वेश्चंस में आपको इसी मेथड से समझा देता हूँ। जैसे साइन एक्स आपका सेकंड क्वेश्चन है 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो आपका आ जाएगा 3/5। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दी +-4/5, बट एक्स कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं जो कॉस की वैल्यू है वो पॉजिटिव लूँगा या नेगेटिव, मैं वैल्यू लूँगा नेगेटिव, तो -4/5 और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक।
ये देखिए 4 तो मुझे मिल गए। अब जब मुझे tan निकालना है तो मुझे उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव आएगा। उसके लिए ऑलरेडी मैंने साइन बाय कॉस कर दिया, तो साइन अपने आप ही कैंसिल हो गए होते हैं, तो उसमें मुझे खुद से साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जहाँ 3/5 माइनस 4/5 तो अपने आप कैंसिल आउट होकर आ गया -3/4। कॉट एक्स किसका उल्टा होता है, tan का, तो 1/tan x माइनस 4/3। अब आप अगर इसको चाहते थे ट्राइंगल वाले मेथड से करना तो बिल्कुल कर सकते हो। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। साइन एक्स दिया हुआ था 3/5 मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 था, हाइपोटेन्यूज 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बेस आपका 4 आएगा। जब ये चारों चीज़ें आ गई, जस्ट यूज़ पंडित बद्री प्रसाद और आपके काम हर हर बोले बोल के बनते जाएंगे। कॉट एक्स 3/4, तो कॉट एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉट एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया है, तो कॉट को उल्टा होता है tan, तो tan तो आ गया। जो वैल्यू आपको मिल गई है उसकी आइडेंटिटी का आपने यूज़ कर देना। तो आपको पता है 1 + tan² x किसके बराबर होता है, sec² x के, तो 1 + 16/9 sec² x। sec x की वैल्यू निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आएंगी, बट x थर्ड क्वाड्रेंट में और sec x नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। जब sec x की वैल्यू मिल गई तो उसका उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos x, तो -3/5। tan भी आ गया है, cot भी आ गया है। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, बट आप sin² x प्लस cos² x की हेल्प से sin² x भी निकाल सकते हो। मैंने एक और नई चीज़ की हुई है, आप भी कर सकते हो। tan x आपको पता होता है sin बाय cos, तो tan था 4/3, sin cos क्या था -3/5। अब ये वाली वैल्यू अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ये वाली वैल्यू सबसे टॉप पे जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे नहीं समझ आ रहा है अगर आपको, तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। 4/3 इक्वल टू, ये 5 सबसे टॉप पे जाएगा, बन जाएगा 5 sin x अपॉन -3। दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है, 3 उधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इधर ही काट देते हैं। ये माइनस का साइन इसके साथ भेज दो तो sin x हो जाएगा -4/5। जब sin x ये आ गया तो cosec x क्या होगा, -5/4। ठीक है, आप इसको चाहते तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगेन कर सकते थे। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cos क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 3 परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5। जब तीनों वैल्यू मिल गई तो क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद, और एक एक टर्म आपने निकालते जानी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 13/5। अगर नहीं होगा ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लेता हूँ, जिसमें tan x आपको दिया हुआ है -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको जो tan x है वो दिया है -5/12, तो tan x इक्वल टू -5/12। तो tan x का फार्मूला आपको पता है, p/b होता है। पंडित बद्री प्रसाद फार्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये मैंने बना दिया ट्राइंगल। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। तो पीजीटी लगाओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर है 25, बेस स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144, एडअप किया 169 आएगा ना। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू h स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट शिफ्ट करने पर 13, मैंने बताया था नेगेटिव नहीं लेंगे, साइड है, तो ये 13 बन गया आपका। जब 13 बन गया 13, x लाइज इन सेकेंड, x सेकंड में है, तो पहले तो एक तो डायरेक्टली tan का निकल जाएगा। tan किसके बराबर होता है, cot x के, तो इसका उल्टा हो जाएगा -12/5। उसके बाद sin x क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एक इंग्लिश में है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो कोई भी यूज़ करो। sin x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, 5/13। cos x किसके बराबर, सोलो sin x का उल्टा हो जाएगा cosec x, 13/5। आप बोलोगे सर पॉजिटिव ही रखा, आपने साइन ही चेक किया तो यहाँ से दिख रहा है x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। कॉस क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद के फॉर्मूले से, यहाँ पे लिख ही देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 12 हाइपोटेन्यूज 13, तो ये आ जाएगा 12/13। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन क्या हो जाएगा कॉस का, नेगेटिव। लास्ट आपका बचा सेक एक्स, जो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -13/12। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस 1 टू लेके 5 तक अच्छे से हो गए होंगे। तो आज आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं एक कंसेप्ट समझा के जा रहा हूँ, साथ में मैं कुछ पार्ट्स आपको बताऊँगा, वो आपने अच्छे से याद करना है कंसेप्ट, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके करना हो या जैसे भी। तो नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट क्या है, छोटा सा टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। ये 0 है, ये पता है पाई, ये पता है पाई/2, और ये पता है, सॉरी ये पाई/2, ये पाई है, और ये आपका होता है 3 पाई/2।
देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ है? जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, साइन π/2 प्लस थीटा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। मैं इन टर्म्स का यूज़ करूँगा तो आपको पहले से ही याद रखना है। इसको मानना है आपने बेस एंगल। इसको क्या मानना है आपने? बेस एंगल, ठीक है। तो जो 6 चीज़ें आपको लिखनी है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। चेक द क्वाड्रेंट, मैं बताऊँगा कैसे कैसे करनी है चीज़ें। सेकंड, चेक द साइन, ठीक है। थर्ड, चेक बेस एंगल, चेंज इफ़ नेसेसरी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। फिफ्थ, राइट डाउन द वैल्यू। देखिए अब होता क्या है, ये तो आप अच्छे से लिख ही दीजिए। अब एक चीज़ आपने याद रखना, साइन जो है वो किस में चेंज होता है, या साइन, ये दोनों साइन रिवर्सिबल के लगा रहा हूँ, मीन्स वो भी चीज़ चेंज हो सकती है। साइन चेंज होता है हमारा कॉस एक्स में, बताऊँगा कि कब चेंज होता है, अभी के लिए इतना याद रखो। साइन चेंज होता है कॉस एक्स में, टैन चेंज होता है कॉट एक्स में, ठीक है, टैन चेंज होता है कॉट एक्स में। और थर्ड हमारा बच गया, क्या बन गया? कोसेक। तो कोसेक चेंज होता है सेक एक्स में। तो यहाँ से आपको याद रहनी चाहिए तीनों चीज़ें जो जो मैंने लिखी हैं। साइन कॉस एक्स में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। बट चेंज कब होते हैं ये? जब आपका बेस एंगल जो है, बेस एंगल अभी बताऊँगा क्या होता है, π/2 और 3π/2 हो, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। जैसे एक चीज़ देखिए, अभी इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन पाई प्लस थीटा। दोनों में देखना कैसे यूज़ करूँगा, बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी फिज़िक्स कहीं पे भी, किसी भी क्लास में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आगे, इवन आपको 12th तक ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसको अच्छे से कंसेप्ट को याद रखना। ये क्या लिखा है मैंने? साइन π/2 प्लस थीटा। सबसे पहली चीज़ क्या मैंने बोली? चेक द क्वाड्रेंट। चेक द क्वाड्रेंट मीन्स π/2 प्लस थीटा। ये π/2 है, π/2 में कोई एंगल ऐड किया, आप 90 में 90 से बड़ा एंगल ऐड नहीं कर सकते, छोटा ही ऐड करोगे हर जगह। तो π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? चेक द क्वाड्रेंट। तो आप पहुंचे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये छोटा सा टेबल साइड पे बनाना है स्टार्टिंग में, बाद में आपको याद हो जाएगा। तो चेक द क्वाड्रेंट, तो आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। माइंड में रखा कि हम पहुंच गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं तो यहीं पे लिख दिया। दूसरी चीज़, चेक द साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन को चेक करना है, मीन जो यहाँ पे एंगल होगा उसकी वैल्यू को चेक करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव। अब आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे किसका सिंबल डाल दिया? पॉजिटिव का, ठीक है। थर्ड, चेक बेस एंगल। तो बेस एंगल आपका क्या है? π/2। बेस एंगल क्या है? π/2। और अभी मैंने बताया π/2 हो या 3π/2 हो, यहाँ वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। साइन होता तो कॉस में चेंज हो जाता, कॉस होता तो साइन में, टैन होता तो कॉट में, कॉट होता तो टैन में, कोसेक होता सेक में, सेक होता कोसेक में। तो जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो मैंने लिख दिया कॉस। चेंज इफ़ नेसेसरी, तो यहाँ ज़रूरी था चेंज किया। राइट डाउन द वैल्यू, तो ये बन जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा। तो ये देखिए बच्चे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे हमने इसको चेक करना था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड पार्ट मैंने इसी के आगे लिखा है साइन पाई प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, पाई प्लस थीटा। सबसे पहली चीज़ चेक द क्वाड्रेंट, तो आप पाई यहाँ पे है, जब आपने थीटा ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने चेक द साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है? आपको पता है नेगेटिव होता है, डाल दिया साइन। बेस एंगल, बेस एंगल आपका क्या है? पाई। जब बेस एंगल पाई है तो चेंज ज़रूरी है, चेंज इफ नेसेसरी। चेंज कहाँ पे होगा? π/2 होगा या 3π/2 होगा। तो यानी पाई और 0 पे चेंज नहीं होगा, तो हम साइन का क्या रखेंगे? साइन, और साथ में क्या लगा देंगे? थीटा। तो ये 6 चीज़ें आपने मेन याद रखनी है। बहुत सारे कंसेप्ट्स बनेंगे, मैं जैसे आपको, आप बोलोगे सर साइन में ही बता रहे हैं, चलो ये तो रैंडमली लिख दिया। एक मैं ऐसे बताता हूँ आपको, 3π/2 माइनस थीटा। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे हम, tan π/2 माइनस थीटा, या आप घर से खुद बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, cot π/2 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद sec 3π/2 प्लस थीटा, ये मैंने π/2 वाले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए cos 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 कहाँ पे है?
ये है आपका 3π/2। जब 3π/2 से आपने कोई एंगल माइनस किया, आप आगे थोड़ी पीछे जाओगे तो सेकंड में तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा 90 से कम ही होता है एंगल, तो पहुंच के थर्ड क्वाड्रेंट में। चेक द साइन, कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव डाल दिया। बेस एंगल क्या है 3π/2, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहाँ पे लिख दिया साइन, और जो यहाँ पे वैल्यू है वो डाल दी माइनस साइन थीटा। tan π/2 माइनस थीटा, ये π/2 है, π/2 से थीटा को क्या किया माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच के, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चेक द साइन, तो tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। ये साइन डालना बहुत ज़रूरी है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। π/2 पे जो tan है वो चेंज हो जाएगा, tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, तो ये आ गया कॉट, और साथ में थीटा का आ जाएगा साइन। फिर कॉट π/2 प्लस थीटा, तो π/2 आपका दिख रहा है आपको, π/2 है और पॉजिटिव थीटा है, तो यानी आप π/2 सेकंड में पहुंच के, सेकंड में कॉट क्या होता है आपका नेगेटिव, तो ये मैंने नेगेटिव डाल दिया। और बेस एंगल चेक करना है तो π/2 है, कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में, तो यहाँ पे आ जाएगा tan, साथ में क्या आ जाएगा थीटा। सेक 3π/2 प्लस थीटा, तो आप पहुँच के कहाँ पे, फोर्थ में। फोर्थ में पहुँच के चेक द साइन, तो सेक क्या है पॉजिटिव, तो ये मैंने डाल दिया पॉजिटिव। और यहाँ पे जो थर्ड चीज़, बेस एंगल 3π/2 है तो सेक चेंज होगा, बिल्कुल होगा, किस में, कोसेक में, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। यानी ये चीज़ फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये कोई चीज़ नहीं रहती, जैसे सेक यहाँ पे आपको दिख रहा था फोर्थ में था तो यहाँ कोसेक पॉजिटिव हो गया, तो वो चीज़ नहीं रहती। तो ये चीज़ आपको मेन याद करनी है। जब आपका ये चीज़ होगा इस तरह, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पाई में। जैसे मैं लिखूँगा कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, एक मैंने ये कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कोसेक पाई प्लस थीटा, पाई वाले भी कर लेते हैं कुछ, टैन पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए कोसेक पाई माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, पाई से जब हमने थीटा माइनस किया तो हम पहुंच गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे पहुंच गए हो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, जी हाँ बिल्कुल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा। कोसेक कॉस है नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा, मुझे लगा कोसेक है, कॉस है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन डाल दिया। बेस एंगल पाई है तो चेंज होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कोसेक पाई प्लस थीटा, तो ये पाई है, जब आपने थीटा ऐड किया थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच के, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन डाल दिया। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन के बाद अगर आप नेगेटिव साइन के बाद आप देखिए जो आपका कोसेक है वो आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो आपका जो कोसेक है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव हो गया तो ये डाल दिया, कोसेक चेंज होगा, बेस एंगल पाई है तो पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, तो कोसेक का क्या रहेगा कोसेक, तो आएगा नेगेटिव कोसेक थीटा। टैन पाई माइनस थीटा, वापस से कहाँ पे पहुँच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में, जी हाँ, टैन नेगेटिव होता तो नेगेटिव, पाई पे टैन चेंज नहीं होता तो हो जाएगा टैन थीटा। तो ये आप खुद से आज वैल्यूज़ बनाओ और इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो मुझे होप है कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, और दुआ में याद रखना।